6 जिसमें समांतर और सीधी रेखाएं दी गई हैं, उनको पढ़ाने जा रहा हूँ। सो प्लीज लिसन केयरफुली। सबसे पहले समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर प्रच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ ए बी और सी डी दो रेखाएं दी गई हैं, इनको आगे पीछे बढ़ाने पर ये दूसरे को नहीं काटती हैं। जिस प्रकार से एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्रेन की पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं, एक दूसरे की समांतर होती हैं, तो इनको कहते हैं समांतर रेखाएं। जैसे इसको ए बी पैरेलल सी डी। इसके बाद यहाँ दी गई है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब इसी में एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एक्सरसाइज 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने दो समांतर रेखाएं खींच ली, जिनका नाम हमने दे दिया ए बी और सी डी। एक प्रतिच्छेदी रेखा खींच ली, जिसका नाम दे दिया एल। अब इसमें एंगल अंकित कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ देखना है कि संगत कोण कौन से होंगे, एकांतर कौन से होंगे, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे। तो इसमें संगत कोण के जो जोड़े दिए गए हैं, जो पेयर है एक दूसरे के, एक संगत 5 के, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6। इसी तरह से एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 6। ठीक है, ये सभी आपकी संगत कोण हैं, और जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे एंगल 1 बराबर हो जाएगा 5 के, 2 हो जाएगा 6 के, 3 हो जाएगा 7 के और 4 हो जाएगा 6 के। इसी प्रकार से संगत कोण के बाद अब हम आपको बता रहे हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण कौन से होंगे? एकांतर कोण के जो पेयर होंगे, 2 एकांतर हो जाएगा 7 के और 4 एकांतर हो जाएगा 5 के, यानी कि एंगल 2 एकांतर हो जाएगा और एकांतर हो जाएगा 7 के, एंगल 4 और किसके होगा, एंगल 5 के। मतलब ये आपस में एकांतर कोण होंगे, एंगल 2 7 के हो जाएगा, एंगल 4 5 के हो जाएगा, और एकांतर कोण भी आपस में हमेशा बराबर होते हैं। इसी तरह से यहाँ शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आमने सामने के होते हैं। ठीक है, जैसे एक के सामने कौन सा है 4, तो एंगल 1 शीर्षाभिमुख हो जाएगा 4 के, एंगल 2 शीर्षाभिमुख हो जाएगा 3 के, एंगल 5 हो जाएगा एंगल 6 के, एंगल 6 हो जाएगा एंगल 7 के। यहाँ लिख देते हैं, एंगल 1 शीर्षाभिमुख होगा 4 के, एंगल 2 और हो जाएगा एंगल 3 का, एंगल 5 हो जाएगा एंगल 6 का, एंगल 7
या 6 लिख दो, एंगल 6 हो जाएगा एंगल 7 का। तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो अपने को ये देखना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे तिर्यक रेखा इसमें कौन सी हो गई, समांतर रेखा है तो ये हो गई ए बी सी डी। तिर्यक रेखा कौन सी हो गई, एल। अब एल के अंतःखंडों में कौन सा कोण बन रहा है, 2 और 5। तो 2 और 5 इन दोनों एंगलों का जो ऐड होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि इसमें एक दिया भी होता है, इसमें भी दिया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तिर्यक रेखा के एक ओर कौन से बन रहे हैं, 2 और 5 बन रहे हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 2 और प्लस एंगल यानी कि 5 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह से इस साइड में देखेंगे एंगल 4 एंगल 7, तो एंगल 4 प्लस एंगल 7 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब यहाँ से अपने को याद रखना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ थोड़ा ये भी देखना है कि यानी कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। तो जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो 2, 4, 5, 7 हो जाएंगे, मतलब अंतःकोण। और जो एक्सटीरियर एंगल होंगे बाहरी कोण हो जाएंगे, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7। यहाँ 8 कर देते हैं, ठीक है। ये बाहरी कोण हो गए और ये अंतःकोण हो गए। इसी तरह से अब अपने को एक सवाल दिया गया है, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे संगत कोण कौन से होंगे अपने, एक संगत हो जाएगा 5 के, 2 संगत हो जाएगा 6 के, 3 संगत हो जाएगा 4 के और 7 संगत हो जाएगा 8 के, ठीक है। मतलब एक संगत 5 का, 2 संगत 6 का, 3 संगत 7 का, 4 संगत 8 का। एकांतर कैसे होंगे, 2 एकांतर हो जाएगा 7 का और 4 एकांतर हो जाएगा 5 के। शीर्षाभिमुख कैसे होंगे, पहला एंगल 1 शीर्षाभिमुख होगा 4 के, एंगल 2 शीर्षाभिमुख होगा 3 के और 6 होगा 7 के, 5 हो जाएगा 8 के, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ AB और CD, जहाँ AB समांतर किसके दिया, CD के। अब यहाँ अपने को ये देखना है कि ये AB और CD ये दोनों रेखाएं समांतर दी गई हैं। इसको सॉल्यूशन करते हैं। AB समांतर किसके दिया है, CD के। अब यहाँ L जो है और L एक तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। अब अपने को यहाँ देखना है कि x का मान ज्ञात करना हमें और किसका y का ज्ञात करना है। अब यहाँ देखेंगे कि जो एंगल 50 है, ठीक है, तो यहाँ हम कुछ एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ और ले लेते हैं, सपोज हमने z ले लिया, तो अब यहाँ पर एंगल 50 इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा, यानी कि z के हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये आपस में संगत कोण है और संगत कोण आपस में सदैव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ देखेंगे x, जो हमने जो z का मान निकाला है और जो x है, तो एंगल x और प्लस एंगल z जो माना हुआ है कितना हो जाएगा, 180। अब यहाँ अपने को ये लिखना पड़ेगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का एक कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल x और प्लस z की वैल्यू अपनी कितनी निकाली थी, 50, तो 50 लिख दिया इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो एंगल x निकालेंगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 50, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल x इक्वल टू होगा 130। जब x की वैल्यू 130 हो गई तो यहाँ देखेंगे जो x है y के एकांतर है, तो एंगल x इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल y के।
क्योंकि ये कैसे कोण दी गई है, एकांतर कोण दी गई है। एकांतर कोण सदैव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो y की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130। इस प्रकार से इसकी मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो एंगल बन रहा है PQR, ठीक है। इसका जो ग्रह कोण दिया है वो 50 डिग्री दिया है, इधर का दिया है 127 डिग्री दिया है। तो x की और y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखेंगे क्या इसमें, AB समांतर किसके हो गया, CD के। अब यहाँ देखेंगे कि जो ये जो PQ हो जाएगी इसकी त्रियकछेदी रेखा, त्रियकछेदी रेखा। अब यहाँ देखेंगे कि जो 50 डिग्री एंगल्स हैं वो जो x डिग्री एंगल है ये एक दूसरे के कैसे एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, क्योंकि ये हो गया इसका एकांतर कोण हो गया। अब इधर देखेंगे ये 127 डिग्री का दिया है और इस एंगल को अपने निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यदि हम इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180, क्योंकि ये दोनों एक लीनियर पेयर में आ जाएंगे। तो लीनियर पेयर में दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे एंगल PRQ, एंगल PRQ और प्लस एंगल लिख देंगे यानी कि 127 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल PR और Q इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। अब 180 में से 127 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 3 हो गया, यहाँ 7, यहाँ 5, तो ये कितना हो गया 50। तो एंगल PRQ इक्वल टू हो जाएगा 53 डिग्री का हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाली 50 और इसकी हो गई 53। अब हमें यहाँ y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ लेंगे त्रिभुज PQ और R में जो त्रिभुज की तीनों कोण होती है उनका योग कितना होता है, 180। तो यहाँ लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180। अब यहाँ P का कितना दिया है 22 और Q का मान कितना है 50 डिग्री, R का कितना निकाला 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ y प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 103 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से हम कितना 103 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 180 में से 103 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 7 और यहाँ 7, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 77 डिग्री। इसी तरह से एक्सरसाइज 6.2 में यानी कि कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपका 1 और 5 कंप्लीट हो गया है। इसके बीच के जो 3 क्वेश्चंस हैं उससे किसी तरह से लगाना है। जो इसमें प्रॉपर्टी का यूज करना है वो सभी में संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षा दोनों कोण, इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाएगा। थैंक यू।